भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो भी मार्च में शामिल हुए हैं। एम्बुलेंस में लेटकर विधानसभा जा रहे हैं देवेंद्र महतो। आपको बता दें कि देवेंद्र महतो की हालत काफी ज्यादा खराब है। उन्हें लगातार जो स्वास्थ्य उनके गिरावट देखने को मिल रहा है। और ये देखिए, खुद की मौजूदगी वो इस मार्च में भी दर्ज करा रहे हैं। एम्बुलेंस में वो मौजूद हैं। आज देवेंद्र महतो की भूख हड़ताल का 8वां दिन है और ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल एम्बुलेंस में बैठे हुए हैं देवेंद्र महतो और इस विधानसभा घेराव मार्च में वो भी शामिल हुए। सरकार ने बहुत सारी मांगों को माना, उसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण मांग है वो है जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा। इसमें सबसे ज्यादा धांधली इसी में हुई है और अभय तिवारी ने स्वयं स्वीकारा कि लगभग 400 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन उसने कराया था। बाकायदा मैं कल ही मुझे देखिए एक बिहार से व्यक्ति आए, उन्होंने जाकर एक हमारे सचिवालय में एक व्यक्ति काम करते हैं, उन्होंने उसका डेटा दिया, उनका एफआईआर को भी सारा वो हमको ला कर दिया कि देखिए उसका बिहार में एफआईआर है, हमने हाफ मर्डर का उस पर मामला दर्ज है और वो हमारे सचिवालय में अधिकारी बना है। भारी संख्या में शायद बाकी शेष बैरिकेटिंग भी टूट जाएंगे, इसलिए सरकार को अभी भी घोषणा कर देनी चाहिए। सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि हम छात्रों की बात को, उस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग अनुरोध करेंगे कोर्ट से कि उस परीक्षा को भी रद्द किया जाए। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रांची। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांग, ये बताइए कि इस वक्त सबसे बड़ा गतिरोध किन मुद्दों को लेकर नजर आ रहा है? क्योंकि जहां तक सवाल है, कार्रवाई का 3 परीक्षाएं रद्द की गई हैं, ईडी से जांच की मांग भी मान ली गई है, यानी ईडी से जांच कराने के लिए झारखंड की सरकार तैयार भी है। लेकिन ये जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप छात्र लगा रहे हैं और वो परीक्षा अभी तक रद्द नहीं की गई है। सीबीआई जांच की मांग अभी तक नहीं मानी गई है। क्या यही सबसे बड़े मुद्दे हैं इस वक्त? देखिए, जेएसएससी सीजीएल वाली जो मांग है, ये मांग काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे चली आ रही है और मैं आपको बता दूं कि इसी को लेके सीआईडी की मांग भी की जा रही है। बार बार ये कोशिश की जा रही है कि इस परीक्षा को रद्द करवाया जाए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके जो अभ्यर्थी थे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आने के बाद ऑलरेडी अपनी अपनी नौकरियों पे लग चुके हैं और उनकी नौकरियों को शुरू हुए 4 साल बीत चुके हैं। ऐसे में अगर उस परीक्षा को रद्द किया जाता है जो टीडीपीएल नाम की एजेंसी ने कंडक्ट की थी, तो उन अभ्यर्थियों की नौकरियां चली जाएंगी जो कि हजारों की संख्या में झारखंड के अंदर तैनात हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरीके से सरकार का ये कबूलनामा भी होगा कि आंदोलन जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है और सरकार पूरी तरीके से इसको मान लेगी कि उन्होंने जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए राज्य के अंदर वो पूरी तरीके से गलत थे। सीबीआई को जांच इसलिए भी नहीं सौंपना चाहती सरकार क्योंकि राज्य सरकार की जो सीआईडी है वो 19 लोगों को गिरफ्तार पहले से कर चुकी है। जांच लगातार चल रही है और कल हमने देखा कि जेपीएससी के जो 3 सदस्य थे जिनकी सीआईडी जांच होनी है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अध्यक्ष पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। शिवांग, जो सबसे बड़ा गतिरोध जिस मुद्दे को लेकर देखने को मिल रहा है वो है जेएसएससी की जो सीजीएल की परीक्षा, उसको लेकर। और जो सरकार का साफ तर्क है, कहना है कि अदालत के निर्देश के हिसाब से परीक्षा कराई गई, ऐसे में सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो क्या यह गतिरोध बरकरार रहेगा? जरा छात्रों से भी आप बात करिए। बिल्कुल, देखिए कुछ छात्र हैं, हम उनसे बात करते हैं। हम ये समझना चाहते हैं आपसे कि अगर सरकार जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द नहीं करती, सीबीआई की जांच नहीं मानती, तो ये गतिरोध कब तक बरकरार रहेगा? देखिए, ये अगर यदि नहीं मानते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो सेटर जो क्या अभय तिवारी है उनका और मुख्यमंत्री का एक साथ मिलाव है और वो मिल के ही, क्योंकि लिख कर ही बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री को दिए, लेकिन उस टाइम मुख्यमंत्री नहीं। आज अगर सरकार सीबीआई जांच की मांग नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? नहीं, सीबीआई जांच से नीचे कुछ बातें नहीं होगा। सीबीआई जांच होना चाहिए। अगर सरकार पे दाग नहीं है तो सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाना चाह रही है सरकार? सरकार कह रही है सीआईडी ने 19 लोग गिरफ्तार कर लिए। नहीं, ये लिपापोती काम है, सिर्फ लिपापोती वाला काम है। सीआईडी पर भरोसा नहीं है हम लोग को। अच्छा, ये बताइए कि जो जेएसएससी की मांग है उसकी सबसे बड़ी समस्या सरकार ये बता रही है कि उसमें जो अभ्यर्थी हैं वो नौकरी पहले से पा चुके हैं, तो ऐसे में अगर परीक्षा रद्द होती है तो उनकी नौकरियों का क्या होगा?